सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि इस मनुष्य के हमारे शरीर में जो मैं है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, ये आत्मा, ये जीवात्मा अर्थात मैं, ये क्या है? कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सब लोग ये अनुभव करते हैं और सदा अनुभव करते हैं कि मैं हूं। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करेंगे। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, जब इस समय जाग रहे हैं, तब भी हमको ये फीलिंग होती है कि मैं। जब हम सो जाते हैं और सपना देखते हैं, उसको स्वप्नावस्था कहते हैं, उसमें भी हमें ये फीलिंग होती है कि मैं हूं। इसीलिए हम सपना देखने के बाद वर्णन करते हैं, मैंने ऐसे देखा, आज मैंने ऐसे देखा, ऐसे खाया, ऐसे पिया, ऐसे हुआ। इसका मतलब किसने वो देखा, किसने अनुभव किया? मैंने किया। इसका तात्पर्य है कि स्वप्नावस्था में भी मैं था। उसके बाद एक अवस्था होती और है, जब हम सपना भी नहीं देखते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, उसको सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। जब इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का सब वर्क बंद हो जाता है, वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उस अवस्था में भी मैं रहता है। इसलिए हम जब जागते हैं उस गहरी नींद से, तब अक्सर हम ऐसा बोला करते हैं, आज मैं बहुत सुख से सोया, आज मुझे बहुत आनंद आया। तो सुख से सोया, उस समय यदि तुम ना होते तो वर्णन कैसे करते? कौन सोया? मैं सोया। इसका मतलब उस अवस्था में भी तुम थे। तो जागृत अवस्था में हम शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि युक्त आत्मा, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म इंद्रियां। स्वप्नावस्था में भी सब इंद्रियां रहती है, सूक्ष्म रूप में रहती है। यदि न होती तो हम तो चद्दर में मुंह ढके हुए थे, तो किस आंख से देखा, किस कान से सुना, किस पैर से चले, किस हाथ से पकड़ा, किस मुंह से खाया। इसका मतलब ये सारी इंद्रियां सूक्ष्म रूप में स्वप्नावस्था में रहती है, मन के अंतर्गत। और जब मन बुद्धि दोनों सो जाते, तब केवल जीवात्मा रह जाता है। उसी को आत्मा कहते हैं। तो हम तीनों अवस्थाओं में यह अनुभव करते हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये नहीं जानते। अपने अस्तित्व को हम सब लोग अनुभव करते हैं हर समय। अपना अभाव कोई भी अनुभव नहीं करता। किसी को भी कभी भी यह संदेह नहीं होता है कि मैं हूं या नहीं, मैं अवश्य हूं। तो इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है अपने अस्तित्व में। अब ये प्रश्न आया कि ये जो जीवात्मा है, जो मैं हूं, मैं इसको जानता नहीं हूं। और मैं क्यों नहीं जानता हूं? यदि कोई ये प्रश्न करे कि मैं आत्मा को क्यों नहीं जानता हूं, तो उसका उत्तर ये है कि जानने की तुम्हारे पास शक्ति क्या है, पावर क्या है। किसी वस्तु को तुम कैसे जानते हो? तो हमारे पास किसी वस्तु को जानने की क्या शक्ति है, हम कैसे किसी वस्तु को जानते हैं, ये पहले समझना चाहिए। जैसे मेरे हाथ में एक कोई वस्तु है,
और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यदि आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो सब आप उत्तर दे देंगे कि ये मोबाइल है। तो ये मोबाइल है, ये आपने कैसे जाना? तो आपका उत्तर होगा कि क्या हम अंधे हैं? आंख से देखा और जान लिया। सामान्य रूप में लोग ऐसा समझते हैं, आंख से देखा और जान लिया, यानी आंख से इसका ज्ञान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आंख से आपने मोबाइल का ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा नहीं। आंख देखती है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन आंख देखती है, लेकिन क्या देखती है ये आंख नहीं देखती। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, थोड़ा सा इसको याद रखना चाहिए। हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां है, हाथ है, पैर है, जिह्वा है, गुदा है, जननेंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। और ये ज्ञानेंद्रियों की हेल्पर होती है। ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? आंख है, कान है, नाक है, रसना है और त्वचा। इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो कर्म जो होता है, कर्मेंद्रियों की हेल्प से हेल्प करती है ज्ञानेंद्रियों की। जैसे हाथ से मोबाइल मैंने उठाया, फिर आंख से आपने देखा, लेकिन क्या इतने से ही मोबाइल का ज्ञान हो गया? नहीं। इन इंद्रियों के पीछे है मन। वो हमारे भीतर रहता है, वो सूक्ष्म है। वो कैसा होता है? वो कैसा होता है पता नहीं, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि मेरे मन है। इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, मेरे मन ने ऐसा कहा, मेरे मन ने ऐसा सोचा, मेरा मन कर रहा है ये खाऊं, मेरा मन कर रहा है सो जाऊं, मेरा मन कर रहा है उठ जाऊं। इसका मतलब मन है हमारे पास, और सबके पास है, और अलग अलग है। तो आंख क्या काम करती है? ज्ञानेंद्रियां क्या करती है? ज्ञानेंद्रिय उस विषय को देख करके उस सूचना को मन के पास भेज देती है। मन के पास ये सूचना गई, पूछा ये क्या है? तो मन संकल्प विकल्प करता है, ये क्या है, ये क्या है, और डिसीजन नहीं कर सकता। हमारा जो मन है उसमें निर्णय करने की शक्ति नहीं है। मन के ऊपर एक पावर, एक शक्ति भगवान ने हमको दी है, उसका नाम है बुद्धि। वो डिसीजन करती है। तो आंख से मन ने देखा, संकल्प विकल्प किया, ये क्या है, ये क्या है, फिर उस संकल्प विकल्प को बुद्धि के पास भेजा, ये क्या है। तो बुद्धि ने मन को डिसीजन, निर्णय दिया। अरे जैसे सबके घर में हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल है ना, तो मन ने जबान को कहा बोलो ये मोबाइल है, तो आप बोले कि मोबाइल है। इसको कहते हैं अंतःकरण। यानी किसी वस्तु का ज्ञान हमको इस क्रम से होता है। सबसे नीचे कर्मेंद्रियां, उसके ऊपर ज्ञानेंद्रियां, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि। इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फिर आत्मा को क्यों नहीं जानते, या परमात्मा को क्यों नहीं जानते, ये प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर हमारे वेदों ने दिया कि इंद्रियेभ्य परा यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम व्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। इसका मतलब यह है कि इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया और उससे परे परमात्मा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हमारा मन है और बुद्धि है, इसकी पहुंच से वो परे है आत्मा नाम का तत्व। वो दिव्य है और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, मटीरियल है। तो मटीरियल वस्तु से किसी भी स्पिरिचुअल वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता।
ये नियम है। इसी के कारण हम अपने आप का तो अनुभव करते हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं ये हम नहीं जानते। और इसी प्रकार से जब मैं को ही नहीं जानते आत्मा को, तो परमात्मा को जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। उसके परे तो माया है, उसके परे भगवान है। और यही कारण है कि वो भगवान सर्वव्यापक है, वो हमारे भीतर बैठा है। अथवा जब अवतार लेकर के भी जब आता है तो हम उसको नहीं जान पाते हैं उसके वास्तविक रूप में, क्योंकि उसको जानने की जो शक्ति है, जो पावर है, जो उपकरण है, वो हमारे पास नहीं है। अब कोई व्यक्ति यदि जिद करे कि भगवान ने अपने आप को ऐसा क्यों बनाया कि वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में आता ही नहीं, क्यों बनाया ऐसा? ऐसा बना था ये हम सब इन्हीं आंखों से, इसी कान से, नाक से सब उसको देख लेते, अनुभव कर लेते। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने आप को ऐसा बनाया नहीं, भगवान ऐसा ही है, उसका वो नेचुरल स्वरूप है। जैसे कोई व्यक्ति कहे अंधकार के लिए कि अंधकार अंधकार क्यों होता है, और प्रकाश के लिए कोई कहे कि प्रकाश प्रकाश क्यों होता है, तो इसको कुतर्क कहते हैं। अंधकार का स्वरूप अंधकार का ही है, प्रकाश का स्वरूप प्रकाश का ही है। इसी प्रकार का से भगवान का स्वरूप भगवान का ही है, आत्मा का स्वरूप आत्मा का ही है, और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप इंद्रिय मन बुद्धि का है। और ये अनादिकाल से है, सदा से है। तो एक पॉइंट हम लोग समझ गए कि आत्मा हम हैं, इस शरीर में है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, और इस शरीर में हम आए हैं। अब ये प्रश्न आ गया कि भाई इस शरीर में हम कैसे आए और क्यों आए। तो इसके पहले एक विषय और समझना चाहिए कि जैसा पंडित जी के द्वारा अभी हमने सुना कि वो कुत्ता बनता है, वो गधा बनता है, वो चमगादड़ बनता है, ये बनता है, कुछ पाप के अनुसार योनियों का वर्णन किया, संक्षेप में वो वर्णन है। तब ये सवाल आया कि भाई क्या गधे के शरीर में भी वैसी ही आत्मा है जैसी हमारे शरीर में है? क्या कुत्ते के शरीर में ही भी वैसी ही आत्मा है जैसे हमारे शरीर में है? तो पहले गधे कुत्ते के शरीर के बारे में समझें। क्या जैसे हमारे आंख होती है ऐसे ही गधे के भी होती है, वो भी देखता है, उसके कान होते हैं वो भी सुनता है, पैर होते हैं वो भी चलता है, मुंह होता है, रसना होती है वो भी खाता है। यानी जो इंद्रियों का स्वरूप हमारे शरीर में है, ठीक इसी प्रकार से गधे के शरीर में बिल्कुल मैच हो रहा है। अच्छा, तो क्या उस गधे के शरीर में मन है? हाँ, मन भी है। क्या उसमें काम है? हाँ, काम भी है, बच्चे वो भी पैदा करते हैं। क्या उसमें क्रोध है? हाँ, वो भी है। यानी सब कुछ मैच हो रहा है, जैसा हम वैसा वो। तो इस बात से समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारे पास इंद्रियां, हमारे पास मन, हमारे पास बुद्धि, हमारा शरीर, ऐसे ही इस शरीर में जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा गधे के शरीर में भी है, कुत्ते के शरीर में भी है। सब शरीरधारियों में आत्मा का वही स्वरूप है। ये पक्का फेथ हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तो मनुष्य बने हैं, वो गधे कुत्ते ऐसे कोई और होंगे वो ऐसे ही बन गए होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तब प्रश्न आएगा कि भाई ये कुछ 7-8 अरब आत्माएं तो मनुष्य के शरीर में आ गई, कुछ आत्माएं अरबों कुत्ते बन गए, कुछ गधे बन गए, कुछ मक्खी बन गए, कुछ मच्छर बन गए। ये कैसे हो गया? ये भगवान ने जो संसार को बनाया तो ये आत्माओं को अलग अलग शरीरों में कैसे भेज दिया? क्या ऐसा हुआ कि भगवान के मन में आया कि चलो, उन्होंने कहा संसार बने और ये आत्माओं चलो तुम मनुष्य बन जाओ, चलो तुम कुत्ते बन जाओ, चलो तुम गधे बन जाओ, चलो तुम मक्खी बन जाओ, चलो तुम मच्छर बन, ऐसा भगवान के मन में जो आया वैसे सबको बना दिया भगवान ने? क्या ऐसा हुआ? और यदि ऐसा कोई भगवान है कि उसके जो मन में आवे उसको वही बना दे, तो ऐसा भगवान तो फिर शैतान से कम नहीं है।
हम उसको भगवान अपना इष्ट देव कभी नहीं मान सकते। इसलिए भगवान ने मन माने ढंग से आत्माओं को अलग अलग शरीर दे दिए और संसार चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर ये जो अलग अलग आत्माओं को शरीर मिले, ये कैसे मिले, इसका क्या आधार है? तो सामान्य लोग भी बोला करते हैं कि भाई ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल है। अच्छा चलो हम कुत्ता बिल्ली गधों को छोड़ देते, केवल मनुष्यों की बात करते हैं। एक मनुष्य अभी उसने कोई भी कर्म नहीं किया, लेकिन अंबानी के घर में उसका जन्म हो गया। अभी तो कुछ नहीं किया, पैदा होते ही खरबपति बन गया। एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो गया, अभी तो उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, पैदा ही दरिद्री हो गया। एक पैदा हुआ है लूला, एक पैदा हुआ लंगड़ा, एक पैदा होते ही अंधा, एक पैदा मंद बुद्धि। यानी मनुष्य के शरीर में भी ये अलग अलग स्थितियां जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्यों है? अरे भगवान सबको मानव का शरीर दिया तो सबको कम से कम एक सा बना देते। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई लंगड़ा, कोई लूला, ये सब क्या है? भगवान तो सब जीवात्माएं भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान ऐसा करेगा कभी? तो अंत में हम यहाँ पर पहुंचेंगे और हम लोग बोलते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम कहीं जाकर कोई आंदोलन नहीं करते कि अंबानी परिवार में कोई पैदा हुआ है तो ये यहाँ क्यों पैदा हुआ और मैं इसके घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं करते। सब कहते हैं भाई ये तो अपने अपने, उसको लोग लक कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं, भाग्य कह देते हैं। अपने अपने भाग्य के अनुसार सब, भाग्य का मतलब हुआ वो ये कहना चाहते हैं कि कर्म के अनुसार हुआ। तो जैसे कर्म के अनुसार मानव शरीर में भी सबको अलग अलग स्थितियां प्राप्त हुई, ऐसे ही कर्म के अनुसार सब शरीरों में जीवात्मा का प्रवेश होता है। सब जीवात्माओं को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं और उन शरीरों में भी अलग अलग स्थितियां प्राप्त होती हैं। मनुष्य के शरीर में भी आकर के पूरे जीवन और सामान्य स्थिति में रहता है। कुत्ते के शरीर में आकर के भी एक कुत्ता हवाई जहाज में घूमता है, कारों में घूमता है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर है, सोफा पर सोता है। शरीर तो कुत्ते का है, लेकिन भोग उसको अरबपतियों के प्राप्त हुए। तो इसलिए इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कर्म के अनुसार सब योनियों में जाना होता है। हमारे पंडित जी ने एक एग्जाम्पल बीच में बोले, वो एक हमारे यहाँ आजकल एक संप्रदाय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वो लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि जब एक बार जीवात्मा मनुष्य बन जाता है तो उसके बाद वो फिर नीचे की योनि में नहीं जाता, वो मनुष्य ही बनता है, उसकी अधोगति नहीं होती। और उसमें लॉजिक तर्क क्या देते हैं कि जैसे चने से चना ही पैदा होगा, गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होगा, बाजरे के बीज से बाजरा ही पैदा होगा, ऐसे ही जब मनुष्य का शरीर एक बार मिल गया, अब तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, नीचे की योनि में जन्म नहीं होगा, ऐसा वो तर्क देते हैं। लेकिन ये तर्क बहुत ही गलत है। बाजरे का, चने का, गेहूं का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, इसका तात्पर्य है जैसा बीज वैसा पौधा। तो प्रश्न ये आया कि जीवात्माओं को जो शरीर मिलता है उसका बीज क्या है, किस बीज से शरीर मिलता है? तो उस बीज का नाम है कर्म बीज। कर्म बीज से पैदा होता है, इसलिए कर्मों के अनुसार ही जीवात्माओं की गतियां होती है। इसलिए जैसा कर्म होगा उसके अनुसार शरीर मिलेगा, ये अकाट्य सिद्धांत है। अब एक बात और समझ लेनी चाहिए, कर्म जो करना है वो किस योनि में होता है? वो केवल मानव योनि में होता है। और जितनी भी योनियां है 84 लाख प्रकार की, वो सब भोग योनियां, चाहे कुत्ते बिल्ली गधे की योनि हो
और चाहे स्वर्ग लोक की योनि हो, देव योनि हो, सबकी सब भोग योनियां है। यहाँ की जो योनियां हैं मृत्यु लोक की, ये निम्न कर्मों के का भोग है। एक योनि नरक, कल के पुराण में जो कथा हुई थी उसमें ये बताया था कि ऐसे ऐसे जीव जाता है, ऐसे उसका शरीर बनता है, फिर वो यातना शरीर प्राप्त होता है। एक होता है आतिवाहिक शरीर, जीवात्मा की जो गति होती है वो आतिवाहिक शरीर से होती है। फिर यदि जीवात्मा की गति नरक में है तो वहां पर उसको यातना का शरीर मिलता है, यातना को भोग सके। और स्वर्ग में जो शरीर मिलता है उसको भोग शरीर कहते हैं, जिससे स्वर्ग का भोग भोग सके। थोड़ा सा इसको भी समझ लेना चाहिए। यातना शरीर क्या होता है, भोग शरीर क्या होता है, आतिवाहिक शरीर क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे हमारा मनुष्य का ये शरीर है तो इसमें दुख को भोगने की क्षमता बहुत कम है और सुख को भोगने की क्षमता भी बहुत कम है। कितनी कम है हमारे शरीर में दुख को भोगने की क्षमता, कितनी कम है? जैसे आपको 2-4 थप्पड़ किसी ने मारा, लात घुसा मारा, 2-4 लाठी मारा, इतने में हम बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। फिर मारा तो न रोए, न चिल्लाए, न बोले। क्यों, क्या हुआ? शरीर तो वही है। वो कष्ट की जिसमें फीलिंग होती है अंतःकरण में, वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। शरीर में नहीं कष्ट होता है, कष्ट होता है अंतःकरण में। वो जब मूर्छित हो गया, अब मारते जाओ आप लाठी, वो कुछ नहीं बोलेगा। इसका मतलब जब दुख असह्य हो गया तो मूर्छित हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं संसार में, हमें कुछ कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया है, बहुत बड़ा मारने पीटने का न सही, हमारे यहाँ कोई चला गया है, हम रो रहे हैं, तो रोते रोते आपने देखा होगा दुख इतना बढ़ जाता है कि वो रोने वाला मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर उसको होश में लाया जाता है, यानी उसको इतना बड़ा दुख हुआ है कि वो सहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से सुख, संसार का सुख जो मिलता है तो उसको भी सहन करने की क्षमता हमारे में बहुत छोटी सी है। एक गरीब व्यक्ति है जिसने एक बार में 1000 रुपया भी नहीं देखा और उसको कोई लॉटरी खरीद लिया था और सूचना मिली तेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, और सुनते ही वो इतना उसको सुख मिला कि बेहोश हो गया, कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सुख को भोगने की क्षमता और दुख को भोगने की क्षमता हमारे अंदर बहुत थोड़ी है। तो हमने पाप ऐसे किए हैं कि उनका दुख भोगने की क्षमता इस शरीर में तो है ही नहीं, और पाप तो तुमने बहुत बड़े किए। उन पापों का फल भुगवाने के लिए जो शरीर दिया जाता है उसका नाम यातना शरीर है, जिसका आप लोग 2 दिन से सुन रहे हो। और वो जो आप लोग सुनते हैं कि वहां नरकों में, वहां पर वो उसको तेल के कढ़ाई में डाल दिया, या उसको वो गरम गरम वो लोग तेल पिला दिया, उसकी आत्मा काट दिया शरीर को, ये तो बहुत छोटा सा वर्णन है, बहुत बड़ा सारा उसका वर्णन है। तो आप लोग सोचते होंगे कि भाई इतना कष्ट जब होता है तो वो तो मर जाता होगा वहां पर भी, लेकिन वो शरीर ऐसा होता है कि उस कष्ट की फीलिंग तो होती है, लेकिन न तो वो मूर्छित होता है और न वो मरता है। जब तक उसके पाप का फल भोग नहीं होगा तब तक वो उसके फीलिंग करेगा, और इसके लिए जीव को यातना शरीर दिए बिना होगा नहीं, इसलिए यातना शरीर दिया जाता है। तो भाई भगवान इतना निर्दयी है, इतना निर्दयी है कि उसी का पुत्र है, वो इतनी यातना सह रहा है तो वो उसको दया नहीं आती, उसको करुणा नहीं आती। ये बात ऐसी है जैसे कोई माता है, पिताजी हैं और बच्चा पढ़ता नहीं है तो माता पिता उसको दंड दे देते हैं, खड़ा रहे तू, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा, आज तू भूखे ही रहते। तो बच्चा खड़ा है या उसको थप्पड़ लगा दिया या कुछ और कर दिया तो ऐसा लगता है ये कैसे मम्मी पापा है जो इतना दंड दे रहे बच्चे को। लेकिन माता पिता के हृदय में करुणा रहती है कि यदि इसको दंड नहीं दिया जाएगा तो ये समझेगा नहीं, तो ये पढ़ेगा नहीं,
पढ़ेगा नहीं तो इसका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए वास्तव में माता पिता की बच्चे के प्रति ममता है, करुणा है, न कि निर्दयता है। इसी प्रकार से जीव ने जो पाप कर्म किए, समझाते समझाते, बार बार कहते कहते भी, जानते हुए भी वो पाप कर्म करता है, तो उसकी शुद्धि हो जाए, इसके लिए ये नरक आदि का विधान है, वहां पर जीव की शुद्धि होती है। और इसी प्रकार से जो पुण्य करता है, बहुत अच्छा कर्म करता है, तो कुछ तो फल उसको यहाँ मृत्यु लोक में मिल जाते हैं। लेकिन इतने बड़े पुण्य कर्म किए कि यहाँ वैसा सामान ही नहीं, यहाँ वैसी स्थितियां ही नहीं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी इस समय है तो राष्ट्रपति भवन में निवास करती है। इसका मतलब पूर्व जन्म में उसने कुछ ऐसे शुभ कर्म किए कि भारत के सबसे बढ़िया स्थान पर वो आज बैठी है और वहां का जो कुछ भोग है वो भोग रही है। लेकिन वो 5 साल तक है, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेगी। लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े भोग हैं। उन भोगों को भोगने के लिए जिस स्थान का व्यवस्था है उसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में बहुत बहुत बड़े बड़े साधन हैं, सामान है, दिव्य दिव्य सब चीजें हैं। लेकिन वो सब चीजें ऐसे ही है जैसे राष्ट्रपति जी 5 साल के लिए हैं, ऐसे ही स्वर्ग लोक के जो भोग हैं वो भोग भी जब तक हमारे पुण्य है तब तक वो भोग भोगते हैं और फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नरक में जाती है, नरक में अपने पाप कर्म का फल भोगती है, स्वर्ग में जाती है, वहां पुण्य कर्म का फल भोगती है, लेकिन फिर बंधन में आ जाती है कर्म के अनुसार मृत्यु लोक। ये जो हमारी पृथ्वी है इसका नाम मृत्यु लोक है। तो यहाँ आती है, तो यहाँ वो कैसे आती है उसका ही वर्णन आप लोगों ने सुना कि पहले जैसे उसको वृक्ष की योनि मिली, फिर बाद में पशु की योनि मिली या पक्षी की योनि मिली। ये 84 लाख प्रकार की जो योनियों का वर्णन है, उन योनियों में घूम घूम करके वो अपने कर्मों का फल भोगता है। और तब नंबर आता है कि कबहु की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। तब भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं उस जीव पर और तब उस जीव को माता, मनुष्य माता के गर्भ में भेजते हैं। मनुष्य माता के गर्भ में जो जीव आता है वो भगवान की कृपा से ही आता है, करुणा से ही आता है, और वहां पर भी उसकी जो रक्षा होती है वो भगवान ही करते हैं। तो जब माता के गर्भ में वो शरीर बनता है, उसमें जीवात्मा प्रविष्ट होता है, तो भगवान 6ठे महीने में उसको स्मृति ज्ञान देते हैं। वो स्मृति ज्ञान जब होता है तब जीव को अपने पूर्व जन्मों के बहुत सारे पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का स्मरण होता है। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे बहुत संतों ने समझाया, महापुरुषों ने समझाया, ग्रंथों को बताया, लेकिन जानते समझते हुए भी मैंने आपकी भक्ति नहीं किया और मैं पाप पुण्य में ही संलग्न रहा, और अब इस गर्भावस्था में कितना कष्ट है। तो गर्भावस्था का जो कष्ट है उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। सिकुड़ा हुआ शरीर, सिर नीचे, पैर ऊपर, छोटी सी जगह, और उसमें माता का जो खान पान है वो जो, इसलिए कहा गया हमारे यहाँ गर्भावस्था में माँ को जो भोजन है वो बिल्कुल सात्विक करना चाहिए। यदि वो ज्यादा तीखा खट्टा इस प्रकार का खाएगी तो जो बच्चा गर्भ में है उसको जलन होती है, तड़पन होती है, वहां मल मूत्र के स्थान पर उस कोमल शरीर को अनेक प्रकार के कीट काटते हैं, उससे वो बार बार बेहोश होता है, मूर्छित होता है। तो गर्भावस्था में बहुत बड़ा कष्ट प्राप्त होता है मनुष्य माता के गर्भ में भी। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। तो भगवान कृपा करते हैं और स्मृति ज्ञान होने पर वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब की बार माँ के गर्भ से आप मुझे बाहर निकाल देंगे तो मैं वो गलती नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे नरक में आना पड़ा या स्वर्ग जाना पड़ा।
या मृत्यु लोक में चक्कर लगाना पड़ा। इस बार महापुरुषों के कथन के अनुसार मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से पहले भी तुमको अनंत बार मनुष्य का शरीर मिला, कोई आज से तुम नहीं घूम रहे हो। अनंत बार मैंने तुमको मनुष्य का शरीर दिया, और जब जब तू माता के पेट में आया तब तब तुमने मुझसे ये वादा किया कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही तू बाहर जाता है तो इसको भूल जाता है, मेरी भक्ति तो नहीं करता, संसार की भक्ति करने लग जाता है। तब हम भगवान से कहते हैं भगवान पिछली बार की माफ करिए, पहले मैं भूल गया था, इस बार पक्का वादा है कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, बस जल्दी इस कष्ट से मुझे छुट्टी दिलवा दे। तब भगवान ऐसी की व्यवस्था के अनुसार गर्भ में इस प्रकार से वायु का संचरण होता है, और माता को जो उदर शूल होता है वो वही वायु है। आजकल तो सीजर होता है, अन्यथा को जब पीड़ा होती है तो वो बालक माता के गर्भ से बाहर आता है। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जब आता है बाहर, वो कष्ट जो होता है तो वो जो भगवान से उसने वादा किया था, उसको जो स्मरण हुआ था, उसको वो भूल जाता है। और कुछ संसार वाले लोग भुला देते हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे ये हैं। इस प्रकार से करते करते वो भगवान का बिल्कुल विस्मरण कर देता है, और फिर संसार के कार्यों में ही पूर्ण रूप से लिप्त हो जाता है, और फिर मनमाने ढंग से अच्छे बुरे कर्म करता है, और पुनः उसी चक्र में वापस चला जाता है। तो इसलिए पहले हम इस बात पर पक्का विश्वास करें कि ये जो वर्णन किया गया है ये 100% नहीं, ये करोड़% सत्य है कि यदि हमने इस मानव शरीर में अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो ये जो चक्र है, ये चक्र इसी प्रकार से पुनः चलेगा, और अपने कर्मों के फल भोग के लिए कहां कहां हमें जाना होगा और कितना कष्ट भोगना होगा, इसको ऐसे कल्पना करना चाहिए कि जैसे आज हम इस घर में बैठे हैं, यदि कल को कोई ऐसी स्थिति किसी के लिए, कोई भी जिसके घर में जो है कि कल ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा, तुमको सड़क पर रहना होगा, फुटपाथ पे, तो कितनी चिंता हो जाएगी, कितना दुखी हो जाएगा। अरे साहब, इतना बढ़िया सब घर मकान मेरा निवास ही छोड़कर मुझे फुटपाथ पे रहना होगा, मैं कैसे रहूंगा सर्दी गर्मी वर्षा। तुमको चिंता हो रही है कि ये घर छूट जाएगा और बाहर फुटपाथ पे रहना पड़ेगा, तो तुम्हें कितना कष्ट होगा। न मेरा पास पैसा है, न रुपया है, न गाड़ी है, न कुछ सामान है, न खाना न पीना, उसमें तो बहुत कष्ट है। तो यदि घर छूट जाने से और सामान्य वस्त्र अन्न आदि न मिलने से तुमको इतनी चिंता होती है, तो क्या तुमने कभी ये विचार किया है कि ये शरीर छूटने के बाद तुमको गधा बनना पड़ जाएगा तब क्या होगा, कुत्ता बनना पड़ जाएगा तब क्या होगा। और ये थोड़ा सा जो वर्णन आज आपने सुना, अमुक प्रकार का पाप कोई करता है तो उसे ये योनि मिलती है, अमुक पाप से ये योनि मिलती है, अमुक पाप से ये योनि मिलती है, ये थोड़ा सा वर्णन किया गया है। वर्णन बहुत डिटेल में है, लेकिन कहां तक उसका वर्णन करें। और उन पापों को सुनते समय यदि हम ध्यान से सुने और विचार करें, क्या ऐसा पाप हमने कभी किया। हमने तो पंडित जी ने बोला, हमने सुन लिया। यदि थोड़ा सा गंभीर हो जाए तो सुनते समय हमारी समझ में आएगा, अरे इनमें से तो बहुत प्रकार के पाप हम रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। तो जब डेली उन पापों को हम कर रहे हैं तो परिणाम क्या होगा। लेकिन मनुष्य इतना लापरवाह है, ऐसे ही है तो परिपाटी है, कोई हो जाता है तो पंडित जी आते हैं, 1 घंटा सुनाते हैं और हम लोग सुन लेते हैं। इस परिपाटी का पालन करना चाहिए, कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर फेथ नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। तो इसलिए
सबसे पहले हमारे अंदर ये व्याकुलता पैदा होना चाहिए कि हमको भगवान ने ये जो शरीर दिया है मानव का, ये किस लिए दिया है, क्यों दिया है। केवल इस शरीर को देने का उद्देश्य है कि इसको प्राप्त करके हम भगवान के अपने संबंध को जान लें, समझ लें और कैसे उनकी प्राप्ति हो सकती है। और ये 84 लाख प्रकार का जो चक्र है वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। कल जैसे चर्चा की गई थी कि पाप पुण्य इन दोनों से हमको छुटकारा मिल जाए, ये कैसे हो, इसको समझ करके यदि हम निरंतर प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, तो इस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो पहले मानव देह के महत्व को समझ लें। और ये जीवन क्षण भंगुर है, कब छिन जाएगा ये पता नहीं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए अभी हमारी क्या उम्र है। अभी तो जैसे जो बड़े हैं 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, हम 65 साल के हो गए। लेकिन जो 40-50 वाले हैं वो सोचे 20-30 वाले कह रहे अभी हमारी क्या उम्र है, अभी तो खेलने खाने के दिन है, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान की भक्ति कर लेंगे। ये बहुत बड़ा अज्ञान है कि बुढ़ापे में भगवान की भक्ति होती है या बुढ़ापे में भगवान की भक्ति की जाती है। भक्त प्रहलाद ने दैत्य बालकों को जब उपदेश किया तब उन्होंने कहा कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहो। यदि कुमारावस्था में भी तुमको ऐसा कोई उपदेशक मिल जाए और बात तुम्हारी समझ में आ जाए, यानी बाल्यावस्था, वहीं से प्रारंभ कर दो। यदि बाल्यावस्था में नहीं अवसर मिले, जवानी में कोई समझाने वाला मिल जाए और समझ में आ जाए, तो यौवनम, युवा अवस्था में भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। बुढ़ापे में तो शरीर इतना कमजोर हो जाता है, इतना जर्जर हो जाता है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। कैसे भगवान का स्मरण करोगे, कैसे भगवान की भक्ति करोगे। और यदि कोई सोचे भी तो जीवन भर जिसकी भक्ति किया है, बुढ़ापे में खाट में पड़े पड़े भी उन्हीं की याद आती है, उन्हीं का स्मरण होता है जिन संसार वालों में हमने मन लगाया। इसलिए जब जिस समय जिसको ये बात समझ में आ जाए, ऐसा संयोग बन जाए, उसी समय यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा। हमारे यहाँ वेद कह रहे हैं कि जब तुमको शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त हो, उस समय तुम ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, उसी समय भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसलिए इस अज्ञान को हमें निकालना चाहिए कि बुढ़ापे में भगवान की भक्ति होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है। इसमें हमारे श्रद्धेय गुरुदेव ने एक दोहा बनाया और वो दोहा हमारे परिवार में जो घटना हुई उसमें एकदम चरितार्थ होता है। आयु, हमारा जीवन कैसा है? आयु जल बुलबुला गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए सबको बता दे। जैसे पानी में बुदबुदे उठते रहते हैं, बुलबुले उठ रहे, कब फूटेगा पता नहीं, देखते देखते फट 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 हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य का ये जीवन है, पानी के बुलबुले के सब। इसी प्रकार से महापुरुष लोग कहते हैं, राधे राधे बोल नित गोविंद राधे, जाने काल कब तेरा टिकट कटा दे।
राधे राधे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। पता नहीं कब वो काल खड़ा है, कब हमारा टिकट कट जाए। इसलिए जीवन की क्षण भंगुरता को जब हम याद रखते हैं तब हम सावधान हो जाते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति का स्वरूप उसका कल थोड़ा सा निरूपण हुआ था कि यद्यपि अनेक प्रकार के मार्ग हमारे यहाँ बताए गए हैं, लेकिन उनमें एक ही मार्ग ऐसा है कि जो भगवान तक पहुंचाता है। अन्य जितने मार्ग हैं, कर्म है, ज्ञान है, योग है, ये सब थोड़ी थोड़ी दूर ले जाते जरूर है, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। और भगवान की भक्ति ऐसी है कि उसके लिए वेद से लेकर रामायण तक कहा है, भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम पश्यति, भक्ति रे वैनम दर्शयति, भक्ति वश पुरुषो भक्ति रे भूयसी। भक्ति ही भगवान से मिला सकती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है, भक्ति ही भगवान के पास ले जाती है। इस प्रकार से बहुत सारा विस्तार से निरूपण किया गया। उसमें कल हमने चर्चा में बताया था कि भगवान का नाम संकीर्तन ये सर्वश्रेष्ठ साधना, भगवान का स्मरण समस्त साधनाओं का प्राण है। इसलिए हमें हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए, भगवान को अपना मानते हुए, और जिस आनंद शांति की खोज में हम अनादिकाल से हैं, वो हमें भगवत प्राप्ति पर ही प्राप्त होगी, ऐसा निश्चय करते हुए बिना किसी निराशा के निरंतर खाते पीते उठते बैठते हमें भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, और उनका ध्यान करते हुए यदि हम करें तो धीरे धीरे क्रमशः हम ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा ये मनुष्य का जन्म लेना सफल हो जाएगा, और हमें पुनः 84 लाख प्रकार की योनियों में नहीं आना पड़ेगा। शेष फिर कभी।